नमस्कार सर। सर सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? सखी चंद दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल का हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, पहले सांसारिक भक्ति करते थे, जैसे देवी देवता को पूजा करते थे, कभी घर की देवता की पूजा करते थे, कभी मंदिर में जाते थे, ये सब पूजा करते थे। तो जो भक्ति साधनाएं आप करते थे तो उनसे आपको क्या क्या लाभ और हानि हुई? उस भक्ति से तो नुकसान हुआ था। हमारे पास नशा का ऐसा बीमारी डॉक्टर ने अरुण कुमार झा बीरगंज में हैं, वो बोले कि इसे नशा का बीमारी है, कह के एक दिन दवाई नहीं खाएगा तो तू मर जाएगा। उसके बाद में मेरा भाई का किडनी फेल था तो वो भी हो गया। मेरे परिवार का भूत था, देह सब तोड़ता था, दूसरे तरफ 5 दिन 7 दिन सोए हुए रह जाते थे। उसके बाद में बच्चा सब था, उसको निमोनिया बीमारी हर हमेशा लगता रहता था, कहीं न कहीं अस्पताल में भरना ही करना पड़ता था। मेरा माँ थी, और क्या हुआ एक दिन का बात कि मेरे माँ को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक जब होने लगा तो उस समय में खूब भक्ति करते थे, तो मथुरा गए थे। उसमें तो सेवा कर रहे थे, जो धान खेत में सेवा कर रहे थे, उस समय में मेरे माँ को दर्द कस के आया और वाह वाह चिल्लाने लगा, खूब चिल्लाने लगा। मैंने क्या किया कि हे परमात्मा क्या हो गया, इसको दर्द हो रहा है। लेकर गए, वहाँ आश्रम था, उसमें दवाई दिए, दवाई से भी नहीं ठीक हुआ। माँ जब बीमार से एकदम परेशान हो गए तो क्या हुआ कि सो मौत भी हो गया उनको। हम लोग नर्वस हो गए और क्या किया जाए, अब कहाँ जाए, इन भक्ति किए वो भक्ति किए, इस सब से कुछ नहीं हुआ। तो सर आप भक्ति साधनाओं से दुखी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? मुझे साधना चैनल से पता चला। मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और नकली लोक और असली लोक को पहचान संत रामपाल जी महाराज टीवी पर दिखा रहे थे और बता रहे थे, ये नकली लोक है और असली लोक है, ये सतलोक है, ये नकली लोक का सतलोक है, ये वो असली लोक का सतलोक है। तब उसके बाद में हम सोचे कि से ये नकली लोक है और सतलोक भी है असली लोक में, और ये नकली लोक भी है, ये पहचान हमको नहीं हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज की टीवी चैनल से दे रहे थे सत्संग संत रामपाल जी महाराज, तो हम उस सुन करके और हम 4-5 दिन में तैयार हो गए और कहे कि हम जाएंगे, पहले देखेंगे और सुनेंगे, उसके बाद नाम दीक्षा लेंगे। वहाँ बरबल्ला में गए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आश्रम में जा कर के और वहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उससे आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो सबसे प्रथम शुरू मेरे शरीर में जो बीमारी था, जो कि डॉक्टर भी हार गया था और भूत प्रेत झाड़ने वाला सब भक्ता सब हार गया था, झाड़ फूक करने वाला, तब संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब गए और आशीर्वाद दिए, और उसी समय में क्षण भर में हमारा पूरा एकदम शरीर जो था एकदम हल्का फुल्का, जो कि कभी नहीं था हमारे शरीर में, जैसा हो गया एकदम। उसी जगह हम दवाई सवाई सब फेंक दिए और आज तक हम दवाई नहीं खाए हैं। उससे हमको एकदम अच्छा हुआ। उसके बाद में मेरे परिवार को जो भूत लगा था 7-7 दिन सो जाता था। जब यहाँ से गए हम तो परमात्मा का जो संत रामपाल जी महाराज ने जो दिए थे भक्ति का मर्यादा, वो मर्यादा के हिसाब से हमने किया। उसके बाद में उसका सब धीरे धीरे खत्म होते चला गया और भूत भी लगना छोड़ गया। और उसके बाद में भाई का जो किडनी का समस्या था वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद में वो भी जो हमारे जीजा है वो जाकर बोला कि सब घर परिवार एक साथ भक्ति करेगा परमात्मा को तो उसमें सुख शांति चैन होगा। तो वो भी मान करके, खैनी बहुत खाता था, बोलता था कि खैनी नहीं छूटेगा, खैनी भी छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जा कर के और नाम दीक्षा लिया। उसके बाद में एक दिन का बात है कि मेरे भाई बोल रहा था
कि गुरुजी आ कर के घर के सामने और पेट में हाथ लगा करके और किडनी को सही कर दिया। और मेरे भाई बोला कि गुरुदेव मुझे ऐसा बीमारी है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को बोले कि ऐसा ऐसा होता है, हमको पेट दुखता है, बहुत कष्ट करके दुखता है, कितने दवाई कर लिए ठीक नहीं होता है। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज ने उनको निकाला और उस दिन से आज तक एकदम ठीक है। और मेरे पिताजी का जो चल नहीं रहा था, एकदम घुड़ी से एकदम 3-3 बरस एकदम अति हो जाता था, दुखता था, एकदम चलने नहीं पाता था, 10 दिन नहीं चलने पाता था। उस समय में जब जो नाम दीक्षा बरबला कांड के बाद में जो गया, उसी समय में नाम दीक्षा जिला में गया तो नाम दीक्षा नामदान केंद्र पर लिया, उसी दिन से उनको ठीक हो गया। और अभी तक हमारे इतना जो समस्या था, जो कष्ट आने वाला था, वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो सब कष्ट दूर हो गया। और अभी अच्छा से हम भक्ति कर रहे हैं। और खाने तक के समस्या ऐसा हो जाता था, एक चमत्कार ऐसा हुआ है अभी तुरंत, ये हमारे नेपाल में 2075 साल ये चल रहा है। इसमें क्या हुआ कि हम बिजली बिल 63-62 में तिरे थे और 8,000 उस समय का बाकी था। मैंने इंटरव्यू में सुनता था कि परमात्मा क्या करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जागीर करते हैं, उनको छुट्टी नहीं देते हैं तो वो चल जाते हैं तो मालिक उनको हाजिरी भी बना देते हैं। ऐसा सुनते थे, इंटरव्यू में देते थे भक्त सब। तो हमने सोचा और एक बार इंटरव्यू में सुने कि लाइन का बत्ती बिल भी समस्या घर के हिसाब से वो नहीं तिर पाते थे, 2-3 बरस हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जब गए हिसाब करवाने कि से हमको हिसाब होगा तो हम धीरे धीरे कर करके देंगे, तो जब वहाँ पर गए तो 4,000 का हमारे अकाउंट में बिल अलग से आया। मैंने सोचे थे कि हे परमात्मा, सबको जब बिल भरते हैं तब विश्वास के हिसाब से कि मालिक हमारे भी इतना बिल रह गया है, तो उसमें 4,000 रुपया का बिल वहाँ अकाउंट में आ गया, खाता में। मैंने जब वहाँ कर्मचारी से पूछा कि तो वो बोला कि कहीं से आ गया है दूसरे जगह से बिल। हम कहें कि दिखाओ किस खाता से आया है, उसका नंबर दो, हमको इसे रखने का ज़रूरत नहीं है। तो बोला कि खाता का नंबर नहीं है, लेकिन इस 75 साल में आ गया, जो कि हम 62-63 में तिरे थे, उसमें 8,000 का बिल था। तो हम सोचे थे कि बहुत पैसा हो गया होगा, लेकिन परमात्मा ने दया कर दिए कि 4,000 का बिल भी आया और 36,000 रुपया मात्र बिल हुआ था, उसमें भी घटा करके परमात्मा की दया होकर 19,000 मात्र कर दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो अर्जी कर सकते हैं, करना तो उन्हीं को है। संत रामपाल जी महाराज ये मानव के रूप में आप देख रहे हैं, वो मानव नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा आए हैं, गीता में भी कहते हैं तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ। आज तक वो तत्वदर्शी संत है तो रामपाल जी महाराज है, वही परमात्मा के रूप में आए हैं, वही संत है और तत्वदर्शी संत है। उनके सामने आकर और दीक्षा प्राप्त कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहिब।